हेलो। मैं यहाँ पर सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये नहीं बना क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सिंपल सी समझ में आती है। एटमॉस्फेयर मतलब ये वातावरण जो कि अपने अर्थ के आसपास मौजूद है। रिफ्रैक्शन मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बढ़ना या घटना। अब वो कैसे हो सकता है रिफ्रैक्शन मतलब, क्योंकि कोई चीज़ आ रही है तो वो लौट रही है, उसी को रिफ्रैक्शन बोलेंगे ना। तो उसको अपन समझते हैं कि आखिरकार ये दो टॉपिक क्या है यहाँ पे। तो एक टॉपिक अपन ने उठाया यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब ये बात समझ में आती है अपने कि क्या वाकई में स्टार ट्विंकल करते हैं। अब ट्विंकल का मतलब क्या है? ट्विंकल मतलब कि चमचमाना या हल्का सा ब्राइट होना या डल होना। जो तारे टिमटिमाते हैं ना, तो वो चमकते क्यों हैं? तो क्या वाकई में स्टार चमकते हैं कि नहीं चमकते, पहले यही पता होना चाहिए अपन को। अच्छा, तो कैसे समझते हैं अपन को? समझते यहाँ पे ये एक लड़का दिख रहा होगा आपको। ये लड़का एक स्टार को देख रहा है। तो ये आप एक आपको एक सीधी रे दिख रही है, पाथ दिख रहा है, और ये डैश डैश करके लाइन दिख रही है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली? ये लड़का मान लो कि अर्थ के ऊपर खड़ा है, अब द अर्थ खड़ा है, ठीक है। और जब ये आसमान की तरफ देखता है रात में, तो इसको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये समझता है कि यार करके चल क्या रहा है, तो वो बहुत गौर से देख लगता है। लेकिन स्थिति क्या हो रही है यहाँ पे एक्चुअली कि अपने अर्थ के आसपास एक वातावरण एटमॉस्फेयर है। उस वातावरण में जब लाइट इस स्टार से चलती है, स्टार से लाइट चलती है, तो वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, तो क्या होती है जब लाइट ऐसी आती है ट्रेवल करते हुए, तो रिफ्रैक्ट हो जाती है ऐसी ऐसी ऐसी। इसी तरह से ये क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे कहीं खड़ा है ये, तो ये रेस ऐसी आती है, ऐसी आती, तो ये ऐसी ऐसी झुकती जाती है, कुल मिला के रिफ्रैक्ट होती है। तो इस तरह से क्या होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर है मौजूद, उस वजह से ही स्टार का, तारों का जो लाइट रहती है वो टिमटिमाने लगती है। तो ये एक्चुअल जो स्टार है उसको अपन नहीं देख रहे होते हैं। अपन जो देखते हैं वो अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार देखते हैं। कहाँ पर? एक्चुअल पोजीशन ये है स्टार की, लेकिन अपन देखते कहाँ है, कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई? अपेरेंट पोजीशन, ठीक है। अपेरेंट मतलब कि एक टाइप से अपन उसको बोल सकते हैं कि ये मेन पोजीशन नहीं है, जो हटके कोई पोजीशन है वो अपन देखते हैं, जबकि एक्चुअल में स्टार यहाँ यहाँ रहता है। तो ये क्यों होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, अपरेंट स्टार पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है, तारे तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसें रहती हैं। इस कारण से जो लाइट आती है वो कभी ब्राइट होती है, कभी डल होती है, कभी ब्राइट होती है, कभी डल होती है। तो इस तरह से क्या है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते दिखाई देते हैं। इसलिए एक्चुअली अगर अपन जवाब मांगेंगे कि क्या तारे सच में टिमटिमाते हैं, तो जवाब आएगा नहीं, तारे नहीं टिमटिमाते हैं। तो फिर दिखाई क्यों देते हैं? दिखाई इसलिए देते हैं क्योंकि अपना अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें, अर्थ का एटमॉस्फेयर उसमें रिफ्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर ऑफ गैसेस। कहीं गैस गर्म होकर ठंडी होती है तो ऊपर उड़ जाती है, गर्म होती है तो ऊपर उड़ जाती है। इस कारण से हल्की और भारी गैस जो रहती है उसका तरह से ये इस तरह का ट्विंकलिंग होता है। अब एक चीज अपने समझी यहाँ पे, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण तारों का टिमटिमाना। अब एक और चीज होती है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन में, क्या होती है वो समझते हैं अपन। एक चीज ये होती है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑन सनराइज एंड सनसेट। अब सनराइज सनसेट क्या होता है? सनराइज और सनसेट, सनराइज कैसे समझेंगे? सूरज कब उगता है या सूरज कब डूबता है, उसको कैसे समझेंगे सिंपल सी भाषा में। पहले ये समझ जाए सूरज उगता कब है और डूबता कब है। ये है अपनी अर्थ, मदर अर्थ, ठीक है। अर्थ, अर्थ के चारों तरफ है वातावरण, एटमॉस्फेयर। ये दिख रहा है आपको, एटमॉस्फेयर ही है, एटमॉस्फेयर की परत है, ठीक है। छोक मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, तो ये सब वो सब है। यहाँ पे कोई अगर लड़का खड़ा है ऑब्जर्वर, तो उसको अगर अपन समझे यहाँ खड़ा कर दें, ऑब्जर्वर हो गया, देखने वाला है। और मेन बात यहाँ पर होती है सूरज कब उगता हुआ माना जाता है, ये हो गई हॉराइजन, हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना, ये हो गई मान लो हॉराइजन, ये दिख रहा होगा आपको। तो उस हॉराइजन से जब कभी सूरज नीचे रहता है
ठीक है। इस होराइजन से सूरज नीचे रहेगा तो वो अभी सनराइज होने को है, और अगर सूरज ऊपर की ओर है, होराइजन से ऊपर की ओर है, अपवर्ड है, तो वो जब नीचे आएगा तो वो डूबता हुआ सूरज होगा, सनसेट होता हुआ सूरज होगा। तो अपन मान सकते हैं कि होराइजन एक ऐसी जगह है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन एज्यूम लाइन है, तो उसको अगर हम समझें कि अगर नीचे आएगा सनसेट होगा, ऊपर आएगा तो सन राइज होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, एक्चुअल में कंडीशन क्या समझाई गई है कि एक ऑब्जर्वर खड़ा है, वो सूर्य को उगता हुआ देख रहा है। अब उगता हुआ देख रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि सूरज की जो एक्चुअल पोजीशन है, मान लो एक्चुअल पोजीशन ये है, तो जब ये खड़ा है तो इसकी जो लाइट आती है वो इस तरह से आती है, ठीक है, वो लाइट इस तरह से आती है ऐसी। लेकिन ये एटमॉस्फेयर के कारण ये लाइट डेविएट हो जाती है हल्की सी, ये ठीक है, और झुक जाती है। यही कारण है, ये जो है ना सूरज एक्चुअल पोजीशन का है, अपन को दिखाई नहीं देता। होता क्या है एक्चुअल में, अपने वातावरण के कारण, धरती के वातावरण के कारण एक्चुअल में क्या होता है कि जो पोजीशन, जो मेन पोजीशन है, ये ना होके ये होती है। तो अपन क्या देखते हैं, एपरेंट पोजीशन ऑफ सन देख रहे होते हैं, मतलब कुल मिला के अपन झूठा सूरज देखते हैं, झूठा सूरज के फोटो देख रहे होते हैं, चित्र देख रहे होते हैं। एक्चुअल सूरज तो ये होता है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो 2 मिनट होता है। मतलब अपन जो है ना सूरज के 2 मिनट लेट वाला भाग देख रहे होते हैं। एक्चुअल में सूरज यहाँ होता है, देख रहे होते हैं यहाँ। कुल मिला के बात कहें तो पूरे दिन भर 24 घंटे साल भर अपन सूरज की एक्चुअल पोजीशन में देखते हुए अपरेंट पोजीशन ऑफ सन देखते हैं, और जो कि एक मिथ्या झूठ हो सकता है। मतलब अपन सब फूल है एक टाइप से, मान लो या नीचे अपन फूल बना रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है रिफ्रैक्शन के कारण। अब रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि अपना एटमॉस्फेयर है, इसमें अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग परतें हैं, तो कहीं डल कहीं लाइट होता है। क्या होता है, लाइट गैसेस कहीं भारी कहीं हल्की होती है, तो उस वजह से जो लाइट आती है वो हल्की सी क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है ऐसी ऐसी, ठीक है। तो एक्चुअल पोजीशन क्या होती है सन की, ये होती है, लेकिन अपन देख रहे होते हैं ये वाली, ठीक है, ये वाली झूठा हुआ सन देख रहे होते हैं। तो ये क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से। अब यही कहानी होती है सनसेट में। सनसेट में क्या होता है कि सन रहता है यहाँ पे, ठीक है, अपन को दिखाई देता है यहाँ, ठीक है, तो यही उल्टा हो जाता है कुल मिला के। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सनसेट में क्या हो जाएगा, सनसेट में उल्टा ये हो जाएगा, अपरेंट ये वाला हो जाएगा, नीचे वाला ये वाला, और एक्चुअल ये वाला हो जाएगा। इसमें भी वो डिफरेंस आएगा 2 मिनट का। इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि आखिरकार एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है। बात ये आती है कि तारे तो टिमटिमा रहे हैं, अब प्लानिट क्यों नहीं टिमटिमाते, प्लानिट क्यों नहीं टिमटिमाते। बात ये होती है कि प्लानिट जो रहते हैं अपने अर्थ से थोड़ा पास में रहते हैं, ठीक है। ये हो गया अर्थ, ये हो गया प्लानिट, और कहीं दूर ये हो गया स्टार। अब एक वजह तो ये होगा क्योंकि ये बहुत दूरी है, एक वजह ये होगा क्योंकि ये बहुत दूरी है स्टार, इसलिए वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और ये प्लानिट पास में रहते हैं, लेकिन चलो ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों सेम पोजीशन पे हैं। तब क्या होगा, लो दोनों को सेम पोजीशन ला दिया, तब क्या होगा, तब भी स्टार ही टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। क्योंकि स्टार बड़ा, प्लानिट बड़ा है, इसकी साइज बड़ी है, तो इसमें क्या होगा, कहीं कहीं पॉइंट ऑब्जेक्ट, प्लानिट का ही हर एक एरिया पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। लेकिन ये प्लानिट है, थोड़ा साइज में बड़ा है, तो कहीं डल होगा कहीं ब्राइट होगा, कहीं डल होगा कहीं ब्राइट होगा, तो क्या होगा, इसकी पोजीशन ही इसको अपना आउट ऑफ कैंसिल कर देगी। तो इस तरह से क्या होगा, ये टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई देगा एक स्टेबल कंडीशन में दूर से देखने पर। ये तो इस तरह से क्या कहते हैं कि स्टार टिमटिमाते हैं, लेकिन प्लानिट टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। यही एक्चुअल कंडीशन है इसकी, प्लानिट की और स्टार की। इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि क्या लफड़ा होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या नहीं होती है। तो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन, इस तरह से यहाँ टॉपिक थोड़ा समाप्त होता है। और जो कुछ भी आपको सुझाव होंगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।